ये माशाल्लाह बकरी ने अभी बच्चा दिया है जी। और बच्चे के प्रोटोकॉल्स ये हैं कि इसका पहले मुंह साफ़ करना है आपने, नाक इसका साफ़ करना है, कान साफ़ करने हैं ताकि ये सांस ले। अब पहले नाक में फूंक मारें जी इसके, नाक साफ़ करें अच्छी तरह। अब ये सांस ले रहा है, एक्टिव है, आँखों वाँखों से सारा साफ़ करें। फिर इस बकरी के मुंह के आगे रखना है, बकरी से छोड़ दो, चाटेगी और इससे इसका लगाव भी पैदा हो जाएगा। फिर बकरी को अपने बच्चे की पहचान भी रहती है, चाहे 100 बच्चों में हो वो अपने बच्चे को पहचान लेगी, दूध भी पिलाएगी, दूसरे बच्चे को वो दूध नहीं पिलाएगी जी। माशाल्लाह बच्चा हेल्दी है जी। अच्छा बच्चे की हाँ देखें, नर है कि मादा है? नर है माशाल्लाह, और बड़ा तगड़ा है माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि बच्चा पैदा हो तो उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। जब भी बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले आपने उसका नाक साफ़ करना है, मुंह साफ़ करना है, कान साफ़ करने हैं ताकि वो आसानी से सांस ले, एक्टिव हो जाए। और बकरी के आपने सामने रखना है ताकि बकरी उसे चाटे। फिर दूसरी चीज़ आती है कि दूध उसको कब पिलाना है और कितना पिलाना है। मगर दूध पिलाने से पहले आपने एक काम करना है कि आपने एक प्लेट में गुड़ लेना है, थोड़ा सा शक्कर, जैसे नमक आप चुटकी भरते हैं ना, इस तरह चुटकी से इसके मुंह में डालना है। बल्कि गुड़ ले आए जी, गुड़ अभी हम आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह से आपने इसको गुड़ देना है। और उसके तकरीबन 40-45 मिनट बाद आप इसको दूध पिला सकते हैं। अच्छा दूध पिलाने वक्त भी ये एहतियात करनी है और इस चीज़ को आपने ज़हन रखना है कि बच्चे को पैदा होते ही आपने पहलवान नहीं बनाना। मियाँ थोड़ा अद्दा हुआ है ना, थोड़ा साइड तो है ना, बच्चे को आपने पहलवान नहीं बनाना है। उससे होगा क्या कि पहलवानी के चक्कर में आप इसको दूध दबा के पिएंगे, बच्चे को मोक लगेगी, रिक लगेगी, मतलब लूज़ मोशन लगेंगे और बच्चा एक्सपायर हो जाएगा, मर जाएगा। सो ये एक एहतियात आपने लाजमन करनी है। उसका तरीक़ाकार ये है कि नॉर्मली जब भी बच्चा पैदा होता है, बच्चे का वज़न मियाँ कितना होना चाहिए? 1.5 किलो नहीं होना चाहिए। आइडियल है कि बच्चे का वज़न मियाँ 2.5 से 3 किलो होना चाहिए। अगर उसका 2.5 से 3 किलो वज़न है तो बड़ा हेल्दी और सेहतमंद बच्चा है। अगर 2 किलो का है तो वो इट्स मीन कि थोड़ा बच्चा आपका कमज़ोर है। सो 2.5-3 किलो का बड़ा बेहतरीन बच्चा है। और दूध उसको पिलाने का तरीक़ाकार मियाँ ये है कि कितना दूध पिलाना चाहिए? दूध उसको यानी कि कम पिलाना चाहिए, पाव पिलाना चाहिए, आध पाव पिलाना चाहिए, 3 टाइम पिलाना चाहिए। अच्छा मियाँ का जवाब आधा हम सही मान लेते हैं, आधा गलत मानते हैं। बच्चे का जितना वज़न होगा, मिसाल के तौर पर अगर इस बच्चे का वज़न है 3 किलो तो इसके जिस्म का जितना टोटल वज़न है उसका 10% आपको दूध पिलाना है। अब 3 किलो बच्चे का वज़न है मियाँ, तो 10% बन गया 300 ग्राम। 300 ग्राम इसको 24 घंटे में पिलाना चाहिए, इससे ज़्यादा दूध नहीं पिलाना चाहिए। और बेहतरीन ये है कि ये दूध आप 2 टाइम सुबह शाम करके पिला दें। ठीक हो गया। अच्छा अब जो शक्कर आ गई है, अच्छा थोड़ी सी चुटकी ना, जिस तरह से नमक लेते हैं ना, इस तरह से शक्कर आपने डालनी है। और मियाँ ये शक्कर क्यों खिला रहे हैं हम? ये घुट्टी दे रहे हैं, बकरी भी खाती रहे। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि ये बकरे का यानी कि पहले ही पेट ही साफ़ हो जाएगा, हाजमा दुरुस्त रहेगा। ज़बरदस्त, क्योंकि इसका पैदा हुआ है, पहले खुराक ये ले रहा था बकरी के पेट में, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जितना मैल कुचैल या जो कुछ भी है, इसका पेट गुड़ से, मीठे से साफ़ हो जाएगा। अगर इंसान का भी पेट ख़राब हो, कोई चीज़ हज़म ना हो, ये वो साफ़ होता है, मीठे से उसको पेशाब ठीक आ जाता है, तो इसका पेट अभी साफ़ हो जाएगा। और 40-45 मिनट बाद हम इसे दूध पिला देंगे। अच्छा बात कर रहे थे कि दूध कितना पिलाना चाहिए, वो ये है कि जितना जिस्म का वज़न होगा उसका 10% पिलाना चाहिए। 3 किलो का है तो मतलब 300 ग्राम 24 घंटे में इसको दूध पिलाना चाहिए। और वज़न का अक्सर दोस्त पूछते हैं कि बकरा किस टाइम में, बकरा या बकरी बच्चा जो भी है कितना वज़न गेन करे, तो उसका एक आइडियल या स्टैंडर्ड ये है कि जब ये बच्चा 2 महीने का हो तो इसका वज़न अगर 10 किलो के आसपास है तो आपकी फार्मिंग कामयाब है, आप उसे अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। और जब इसका उम्र 6 महीने हो जाए
तो 6 महीने के बच्चे का वज़न तकरीबन 18 से 20 किलो होना चाहिए अगर वो मादा है। तो अगर वो नर होगा तो फिर उसका वज़न 25 से 30 किलो का होना चाहिए। ये 6 महीने का है। ये सबक भी है, साथ साथ आपने याद करना है। ठीक हो गया शाह साहब, स्पेशली आपने करना है क्योंकि लोग आपसे ये सवाल भी करते हैं, फ़ोन सारे आप अटेंड करते हैं तो लोग आपसे ये पूछेंगे। ठीक हो गया। बच्चा जब पैदा हुआ है अगर 2.5 से 3 किलो का है तो 10% उसको दूध पिलाना है। जब ये 1.5-2 महीने का होगा तो 8 से 10 किलो का है तो ये बेहतरीन है। ठीक हो गया। और 2 महीने के बाद क्योंकि ये सब्ज़ और खुश चारा भी साथ खाना शुरू होता है, फीड भी खाना शुरू कर देगा, तो फिर 6 महीने में अगर मादा है तो उसका वज़न अगर 17 से 18 किलो है तो वो बेहतरीन है। नर है तो उसका वज़न 6 महीने के बच्चे का 25 से 30 किलो होगा। और अगर साल की बात की जाए तो 1 साल में अगर इसका वज़न साल के बच्चे का मादा है तो 30 से 35 किलो होगा तो वो बेहतरीन है। और अगर नर है तो इसका वज़न साल का 50 से 55 किलो होना चाहिए। क्लियर हो गया शाह जी? क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे। ठीक हो गया। अच्छा शाह साहब, और मुझे बताएं कि और बच्चे के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, छोटे बच्चे के क्या एहतियात करनी चाहिए, या क्या वैक्सीन या क्या इंजेक्शन, अब ये पैदा हुआ है 40-45 मिनट बाद हम इसे दूध तो पिला देंगे। ठीक हो गया। और कौन सी इसको इंजेक्शन कौन सा लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए? शुरू के दिनों में कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना चाहिए। गलत जवाब शाह जी। ठीक है। इस पे तो आपकी 10% तनख्वाह कटनी चाहिए। जैसे 10% दूध पिलाना चाहिए ना, आपके 10% सैलरी कटनी चाहिए। बच्चे का एक प्रोटोकॉल और भी है। जी जी। बच्चा जब पैदा हो ना तो लोग के यानी कि यकदम दूध बकरी को यानी कि बच्चे को पिलाना शुरू कर देते हैं। 15 दिन तक बच्चे को दूध इस ऐसे पिलाना चाहिए जैसे हमने पहले बताया है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। वो मैंने यही बताया कि पहलवान ना समझ बच्चे से, वो लोग बोलते हैं भी इसकी ग्रोथ बड़ी ज़्यादा होगी, दबा के दूध पिलाएं, उसमें क्या होगा, बच्चा मर जाएगा। और हर वक्त बकरी के साथ घूमता रहेगा, हर वक्त पीता रहेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। बच्चे को आपने पिंजरे के नीचे बंद करना है। वो भी अंदर दूसरा बच्चा बंद है ना, वो भी हम दिखा देते हैं जी। हर वक्त भागने ना दें, वो उधर चल के दिखाते हैं। ठीक हो गया। दूध जो है ना, आपको उसके बॉडी का जितना वज़न है उसका 10% ही पिलाना चाहिए। तो शाह साहब बात कर रहे थे कि कौन सी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, जिसका जवाब आपने गलत दिया। ऐसे होना चाहिए कि इंसुलिन जो छोटी सुई होती है उससे इसको इंजेक्शन और इसकी वैक्सीन करनी चाहिए। मैं शाह साहब, आप इधर इकरार से पूछ के आए हैं, इकरार से पूछ के आए हैं, इस तरह से नहीं, चीटिंग नहीं चलेगी शाह साहब। चीटिंग 1 मिनट, वही वीडियो अभी बीच में कट, वीडियो बंद नहीं हुई है। आपको नहीं पता था, 1 मिनट बाद आपको पता चल गया। उधर से पूछ के जी इस तरह से होना चाहिए। नहीं शाह जी, इस तरह से इस तरह से नहीं है कि 10% तनख्वाह कटेगी, आप उधर से फिर आ गए जी। सुने, इस तरह से होना चाहिए कि इंसुलिन वाली सुई। अच्छा शाह साहब, इसका तरीका ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसके 24 घंटे बाद, मतलब जब उसकी एज उम्र 24 घंटे की हो जाए, उसके बाद आपने इंसुलिन वाली सुई, जो शुगर पेशेंट नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, उसकी सुई आगे से सिरिंज जो है वो बारीक होती है। अगर मोटी सुई से इसे आप टीका लगाएंगे तो इसकी गर्दन या टांग पट्ठा मुड़ जाएगा, ये बच्चा मर सकता है। तो बारीक सुई के साथ इनक्योर 10 एक इंजेक्शन आता है। ठीक है जी। एंटीबायोटिक है, बड़ा अच्छा है, नमूनिया है, बुखार है, बहुत सारे मसले उससे हल हो जाते हैं। उसके 3 पॉइंट इंसुलिन वाली सुई के ऊपर लकीरें लगी होती हैं। ठीक है, उसके 3 पॉइंट के बराबर अभी मैं दिखा भी देता हूँ। इसका बच्चा जो कल पैदा हुआ है उसे 24 घंटे हो गए। इसी तरह जी वो काले बच्चे को 24 घंटे हो गए, कल तकरीबन 9-10 बजे पैदा हुआ था, तो उस बच्चे को टीका लगा के भी हम दिखा देते हैं। 3 पॉइंट के बराबर इनक्योर 10 आपने उस बच्चे को लगा देना है। ये समझे उस बच्चे की वैक्सीन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होगी कि दूध कितना पिलाना है। बच्चा पैदा हुआ तो उसको गुड़ देना है, उसके 1 घंटा या 40 मिनट बाद उसको दूध पिलाना है। दूध उसके बॉडी वेट का 10% ही पिलाना है। और उसकी वैक्सीन के तौर पे 24 घंटे बाद इनक्योर 10 इंसुलिन वाली सुई से 3 पॉइंट लगा देने। क्लियर हो गया शाह जी? क्लियर हो गया। ये बच्चे की आपको पता चल गया। और किस किस एज में बच्चे का कितना वजन होना चाहिए वो भी हमने बता दी। अब याद रहेगा? कोई पूछेगा तो बताएंगे। बिल्कुल आपने ये वीडियो 3-4 दफ़ा खुद देखनी है ताकि आपको ये चीज़ें शाह साहब याद हो जाए। ठीक है ना? तो ये हैं जी बच्चे के प्रोटोकॉल्स। अच्छा, आपको दिखाते हैं कि बच्चे को बंद आपने किस तरह से करना है। और इंसुलिन का वो टीका इनक्योर 10 ले आए, इंसुलिन वाली सुई भी ले आए। ठीक है जी।
अंदर आ जाएं जी। वो बच्चे बंद हैं जी, आ जाए जी। वो आपको बच्चा भी दिखाते हैं जो कल पैदा हुआ है, उसे टीका भी लगाते हैं और बच्चों को किस तरह से आपने बंद करके रखना है वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाए शाह साहब, आ जाए। अच्छा ये देखें, अब बच्चा धूप पे माशाल्लाह एक्टिव है, ये कल पैदा हुआ है, ठीक हो गया जी। अब इसको ये केज के नीचे, पिंजरे के नीचे बंद किया हुआ है, इससे इसकी सेहत शाह साहब अच्छी रहेगी कि बजाय ये छोटा है, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, भाग रहा है। तो शुरू में आप इसको इस तरह से 10-12 दिन आप इस तरह से रखें, दूध पिलाएं, वापस बंद कर दें, तो ये बड़ा बेहतरीन है। इसकी ग्रोथ, इसकी हेल्थ अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि भागे दौड़े तो फिर ठीक रहेगा। 10-15 दिन आप ऐसे रखें तो इसकी ग्रोथ, इसका साइज़ अच्छा होगा माशाल्लाह, और ये बीमार भी नहीं होगा। अच्छा है भी फुल काला है। और रात में आपने यही करना है, यही पिंजरा आपने लेना है, पिंजरे को शेड के अंदर आपने रखना है। शेड के अंदर रख के इसके ऊपर कपड़ा या कोई तरपाल या कोई तोड़ा दे देना, ढांप दें इसको। और बकरियों के अंदर रहेगा तो कमरा वैसे ही गर्म होता है, और पिंजरे के नीचे होगा तो बकरियां इसे ज़ख्मी भी नहीं कर सकेंगी, कोई मसला भी नहीं होगा। अदरवाइज़ रात में अंधेरा है कि बकरी के पाँव के नीचे आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक हो गया शाह साहब। रात को इसको अंदर रखना है आपने, ऊपर से ढांप देना है कपड़े के साथ ताकि गर्म भी रहेगा। अभी ये शाह साहब इंसुलिन वाली सुई से इसको टीका लगाना है। लगा लेंगे, ये मैं लगाऊं? अज़हर लगा ले। अज़हर लगा लोगे? ये लें, या मियाँ को दें, शहबाज को दें। शहबाज ठीक है, इधर लेके सामने आए कैमरे के ज़रा, ये भी ले आए, इधर सामने आ जाए, सामने आ जाए, टीका भी दिखा दें मुझे। ये है जी इनक्योर 10, ठीक हो गया जी। ये बहुत अच्छा है। वैसे बकरियों को नज़ला, ज़ुकाम, मोशन, उस सूरत में भी आप दे सकते हैं। सुई दिखाएं जी सामने करके। ये इंसुलिन वाली सुई है जी, ये बारीक सुई है बिल्कुल, इसके साथ आपने लगाना है, मोटी सुई के साथ नहीं लगाना। चलें जी, अब इसके ऊपर इधर दिखाएं जी, ये लकीरें लगी हुई हैं, ये आप देखेंगे ज़्यादा। ये पीछे से खोलें ज़रा ना, खोलें, इसको ओपन करें। हाँ ये हो गया जी। अब ये देखें, पहले ऊपर नंबर भी इस पर लिखे हुए हैं, 10 लिखा हुआ, आपने 10 नहीं, ऊपर लाइनें नज़र आ रही हैं, 1 2 3, 3 लाइनों के बराबर इसको फिल करें जी। कोई नहीं, थोड़ा ज़्यादा आ जाए, बाकी ज़ाया कर दें, 3 के बराबर। बहुत आ गया, अब बाहर निकालें, वापस नहीं करें। हाँ इसको ऊपर ज़ाया कर दें, वेस्ट कर दें बेशक। बिल्कुल ठीक, अब सही हो गया। अच्छा ये 3 लाइनों के बराबर भर गया जी। अब एक और ये आपने करना है कि इसके अंदर बबल या हवा नहीं होनी चाहिए। जब भी आप इसको नीचे से दबा के ऊपर से थोड़ा बाहर निकालेंगे तो हवा इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं आधी हवा भरी, आधा टीका आप जानवर को लगा दें, वो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। इंसानों वाला काम। हाँ बिल्कुल इसी तरह से। अब इस बच्चे के गर्दन में भी लगा सकते हैं, पिछली टांग में लगा सकते हैं, ये बारीक सुई है, कोई मसला नहीं। बस छोड़ दें। अच्छा सुई बारीक है, देखें बच्चे को पता भी नहीं चला। ये अब इसकी वैक्सीन हो गई है जी बच्चे की, ये आपने 24 घंटे बाद लाजमी करना है। शाह जी ठीक हो गया जी, बेहतरीन हो गया। चलें जी। अच्छा शेड को इस तरह से हम दिन में खोल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। ठीक है जी। बकरियां भी धूप में एंजॉय कर रही हैं, धूप शदीद है आज। ये हो गए जी बच्चों के प्रोटोकॉल्स। अब उस बच्चे को भी फिर टीका लग गया, बंद कर लीजिएगा, वो दूध वैसे ही पी रहा है। अली ठीक है जी? हाँ सही दसे अली हैं जी? हाँ तकिया कलाम अली, जो मर्जी हो जाए जी। हाँ आज के लिए इतने ही जी। कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।